बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार के बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु में एसआईआर की आहट। असम, बंगाल, केरल में एसआईआर की तैयारियां तेज हो चुकी है। जल्द चुनाव आयोग एसआईआर की घोषणा कर सकता है। आप जानते हैं कि बिहार में एसआईआर इस बार हुआ है और इसको पूरे देश भर में कराने की तैयारी की जा रही है। अब बिहार के बाद नंबर आ रहा है बंगाल का, असम का, तमिलनाडु का। आप जानते हैं बंगाल में होने हैं अगले साल विधानसभा चुनाव। इसके साथ असम, तमिलनाडु में भी एसआईआर की आहट तेज हो चुकी है। केरल में भी ये जानकारी मिल रही है कि एसआईआर कराने की तैयारियां तेज हो चुकी है और जल्द चुनाव आयोग एसआईआर की घोषणा कर सकता है। एसआईआर के जरिए आप जानते हैं किस तरीके से मृत लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, या जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं, या जो नए वोटर हैं उनके नाम जोड़ने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि बिहार के बाद, बिहार में तो आपने देखा कि एसआईआर को लेकर जमकर हुआ बवाल। अक्षय राय जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, बिहार के बाद अब बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में जानकारी मिल रही है कि एसआईआर की तैयारियां तेज हो चुकी है। देखिए, चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले बैठक बुलाई थी। ट्रिपल आईडीएम में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीईओ थे उनको आमंत्रित किया गया था। उसी बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। ये भी खबर आई कि जिस तरह से सीईओ के साथ जो खास करके संभावित राज्य हैं आने वाले समय में जिसमें चुनाव होना है, जिसमें केरल है, इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आसाम जो कि 2026 में चुनाव होने हैं। ये माना जा रहा है कि इन सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है और ये खबर आ रही है कि इन सभी राज्यों के सीईओ से अलग अलग मुलाकात भी चुनाव आयोग के सदस्यों ने और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बैठक भी की थी और पूछा था कि किस तरह से तैयारियां हुई हैं, किस तरह से जो बीएलओ हैं उनसे किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाए थी और ये माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईआर की घोषणा हो सकती है। संभवतः नवंबर के पहले सप्ताह में, मध्य में इसकी घोषणा संभावित बताई जा रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार 2 बैठकें कर चुका है, एक 10 सितंबर को बैठक की गई थी और उसके बाद एसआईआर को लेकर के 3-4 दिन पहले बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। तो माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में, खास करके आने वाले 26 और 27 में जो चुनावी राज्य हैं उनमें एसआईआर की प्रक्रिया तेज की जा सकती है। पश्चिम बंगाल उसमें से सर्वप्रथम है। उसके बाद नंबर 2026 में असम में क्योंकि चुनाव है, उसके बाद 27 में चुनाव है कई राज्यों में। तो 26 और 27 में होने वाले चुनावों को लेकर के एसआईआर प्रक्रिया निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, उसका ऐलान किया जा सकता है और जो भी ऐलान किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी और जिलाधिकारियों के साथ साथ समन्वय भी लगातार बनाया जाएगा और ये माना जा रहा है कि कई स्तर पर इसकी समीक्षा लगातार की जाएगी ताकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। जी बिल्कुल। और अक्षय, लगता है कि जैसे जैसे जिन जिन राज्यों में आगे विधानसभा के चुनाव होंगे, धीरे धीरे चुनाव आयोग उन राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया को तेजी के साथ लागू करता नजर आएगा। फिलहाल देखना होगा कि कब चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की घोषणा यहां पर की जाती है। जिन राज्यों का जिक्र हमने किया, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी देने के लिए।